उसका नाम मुन्ना था। मुन्ना के एक हाथ में बकेट था जिसमें एक छोटा सा स्टोव, उस पर एक केटली थी और दूसरे हाथ में ग्लास पकड़ते हुए चलते फिरते चाय बेच रहा था। चाय ले लो भाई चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो भाई चाय, ऐसा कहता है। मुन्ना बहुत बुद्धिमान था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता तो मुन्ना से आकर मिलते। मुन्ना उनको अच्छी अच्छी सलाह देता था। उसी सलाह से वो अपनी समस्याओं का छुटकारा करते थे। उनमें से एक आदमी, मुन्ना भाई आपने जो आइडिया बताया था ना, उसके कारण मैं अपने समस्याओं से बाहर आया हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा कहता है। और एक औरत, मेरे भाई मुन्ना, मेरे पति नशे के आदी होकर मुझे मारते परेशान करते थे। मैंने जब आपसे सलाह मांगी और आपने उनसे क्या कहा, क्या बात की पता नहीं, अब वो दारू पीना छोड़ दिए। अभी हम हंसी खुशी रह रहे हैं। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती, ऐसा कहती है। ऐसा सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। उसी गांव में एक धनवान रहता था। उसे पप्पू नाम का लड़का था। वो बहुत मोटा था और कभी भी खाते रहता था। वो खाना और सोना, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करता था। इसीलिए शादी के लिए उसे रिश्ता देखने के लिए पिताजी को बहुत मुश्किल हो गई थी। एक दिन रिश्ता जोड़ने वाला आकर कहता है, आपके लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही है। भले ही आपके पास धन दौलत बहुत है, पर आपके लड़के को देखकर कोई भी आपको लड़की नहीं देना चाहता। और कुछ लोग तो उन्हें सिर्फ आपकी दौलत चाहिए। अब आप ही बोलिए मैं क्या करूं? आप बोले तो मैं वैसा रिश्ता लेकर आता हूँ। पप्पू, नहीं नहीं, मुझे वैसी लड़की नहीं चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, ऐसा कहता है पिताजी। बेटा अच्छी लड़की चाहिए तो तुझे अपना मोटापा कम करना पड़ेगा, वो तुझसे तो होगा नहीं, इसलिए किसी से भी रिश्ता जोड़ना अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकता बेटा, ऐसा कहता है। उन बातों को सुनकर पप्पू परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, पैसा देखकर आने वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए, लड़की मुझे देखकर पसंद करने वाली चाहिए। अगर मुझे ऐसी लड़की चाहिए तो मुझे अपना मोटापा कम करना पड़ेगा। क्या यह मुझसे होगा? एक काम करता हूँ, मुन्ना से सलाह लेके देखता हूँ, कहकर पप्पू आकर मुन्ना से सलाह लेता है। मुन्ना, देख पप्पू भाई, ये थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुझे खाने से बहुत प्यार है, लेकिन मैं बताता हूँ वैसा करेगा ना? लेकिन मैं जैसा बताता हूँ वैसा करता है तो मैं तुझे आइडिया देता हूँ। लड्डू, बताओ मुन्ना भाई, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, आप बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। मुन्ना, देखो यार, लोग काशी जाकर अपने पसंद की चीजें वहाँ छोड़ कर आते हैं, फिर वो लोग दोबारा जिंदगी में उसे नहीं हाथ लगाते। तू भी काशी जा, तुझे जो चिकन बिरयानी पसंद है ना, वहाँ छोड़ कर आ। और वहाँ कैसे जाएगा बोले तो तू पैदल चलकर जाएगा, वहाँ पर पैदल चलकर वापिस आएगा। और तूने ऐसा किया, तू यहाँ आए बरोबर ही तेरी शादी होगी। और हाँ, चलते हुए बोर होने से अच्छा है तू मेरे जैसा चाय बेचते हुए जा, और जो पैसे मिलेंगे और उसे लाकर मुझे दे देना, ठीक है ना? पप्पू ठीक है कहता है। अब वो भी मुन्ना जैसा चाय बेचते हुए जाने लगा। कुछ दिनों बाद काशी पहुंचकर गंगा में नहाकर उसे पसंद है वो चिकन बिरयानी को पानी में छोड़ता है और वापिस चाय बेचते हुए घर की तरफ आता है। ऐसे वो इतने दिन पैदल चलने के कारण वो थोड़ा दुबला हो गया था। और सुंदर भी दिखने लगा था। ऐसे चलकर कुछ दिनों के बाद घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर माँ बाप ही नहीं, गांव के लोग भी खुश होते हैं। अच्छी सलाह देने के कारण पप्पू मुन्ना को धन्यवाद करता है। उसके बाद पप्पू की एक बहुत सुंदर लड़की से शादी हो जाती है।